दोस्तों नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, शेयर बाज़ार की बात करते हैं। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक प्राइस 72 में है, आपके पोर्टफोलियो में है, आपने निवेश किया है तो पिछले एक साल का जो रिटर्न है पंजाब नेशनल बैंक का 80% का है। पिछले एक साल में तेज़ी देखने को मिल रही है स्टॉक में। 34 रुपीज़ का इसका लो था, 73 रुपया 10 पैसा इसने हाई बना लिया है। तो तेज़ी देखने को मिल रही है पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक प्राइस में, और आज ही इसने एक नया टॉप बनाया है 73 रुपये का। तो पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करेंगे, शेयर प्राइस आगे कैसा रह सकता है। 13 सितंबर 2023 को जैसे कि मार्केट ऊपर की तरफ ही रहा, निफ्टी इंडेक्स 20,000 में रहा, BSE सेंसेक्स में भी तेज़ी रही, ऊपर की तरफ ही 245 पॉइंट ऊपर की तरफ रहा 67,466 में, और निफ्टी बैंक में भी तेज़ी रही तो 45,909 में रहा। दोस्तों 398 पॉइंट की तेज़ी रही। तो पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं। PSU बैंक है, PNB और पुराना बैंक है, और इसमें कुछ बैंकों का मर्जर भी हुआ था। स्टॉक प्राइस पिछले एक साल से तेज़ी में है, ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। तो आगे शेयर प्राइस कहां तक पहुंच सकता है, शेयर प्राइस के अनुसार बैंक के स्टॉक में तेज़ी बनी है, और आगे आने वाले दिनों में तिमाही नतीजे आएंगे दूसरी तिमाही के। लास्ट क्वार्टर में जो इंटरेस्ट अर्न था पंजाब नेशनल बैंक का, टोटल इनकम 29,033 करोड़ का था, और बैंक का जो प्रॉफिट था 1,210 करोड़ का था, और ये पिछले एक साल से लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों पिछले एक साल से लगातार बढ़ रहा है, डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, एडवांसेस बढ़ रहे हैं, और इनकम बढ़ रहा है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो NPAs बढ़ गए थे पंजाब नेशनल बैंक के, वो पिछले एक साल से एक तरह से कम होते जा रहे हैं। लेकिन लास्ट क्वार्टर का जो अपडेट था 7.73% का था ग्रॉस NPAs, और नेट NPAs था 1.98% का। तो ये जो दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे FY24 के, उसमें एसेट क्वालिटी में सुधार होता है और बैंक को अच्छा प्रॉफिट और इंटरेस्ट अर्न बढ़कर आता है, तो स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। पिछले एक साल से इम्प्रूवमेंट रहा है, इसीलिए स्टॉक ऊपर की तरफ है। और उससे पहले एक तरह से जो ग्रॉस NPAs नेट NPAs थे, तो वो काफ़ी ऊपर की तरफ थे। दोस्तों 11, 12, 13 तक था ग्रॉस NPAs, नेट NPAs 4, 5, 6 तक पहुंच गया था। इसीलिए पंजाब नेशनल बैंक में भारी गिरावट देखने को मिली थी ऊपर के लेवल से। अब सुधार हो रहा है, तो ऊपर की तरफ स्टॉक प्राइस है। तो जाहिर सी बात है कि दूसरी तिमाही में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलेगी। उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत रहेगा, उसको हम शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। मार्केट कैप की बात करते हैं, फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो देखिए इसका जो मार्केट कैप है 79,884 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 85 का है दोस्तों, और स्टॉक प्राइस अभी 72 में है, तो अंडर वैल्यू स्टॉक है। बैंक को प्रॉफिट भी आ रहा है, इसका बुक वैल्यू पर शेयर 85 रुपीज़ का है, डिविडेंड यील्ड 0.90 का है। तो पिछले एक साल से बैंक के द्वारा डिविडेंड भी दिया जा रहा है, और बैंक का जो इंटरेस्ट अर्न है वो बढ़ के आ रहा है, प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है। तो काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है पंजाब नेशनल बैंक में, और बहुत सारे स्कैम हो गए थे, अब वो कोई खबर नहीं आ रही, रिकवरी हो रही है। तो इसीलिए देखिए स्टॉक प्राइस में जब जब गिरावट आ रही है, तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है। कहने का मीन्स है कि फंडामेंटली एक तरह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और बढ़ने में थोड़ा बहुत समय लगता है। तो नेक्स्ट क्वार्टर के नतीजे अच्छे होंगे तो एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जिन निवेशकों के पास पंजाब नेशनल बैंक है पिछले एक साल से, वो 40 रुपीज़ में लिया हो, 30 रुपीज़ में लिया हो या 50 में, तो ऊपर की तरफ है। लेकिन उससे पहले जिन्होंने खरीदारी की है पिछले 2019, 2020, तो स्टॉक अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। देखिए ये पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट लगा हुआ है, ग्राफ है, 72 रुपया 55 पैसे में स्टॉक प्राइस है। 80% रिटर्न दिया है निवेशकों को पिछले एक साल में। एक साल का ग्राफ है, और
टॉप में ही कारोबार कर रहा है। 73 रुपया 10 पैसे का 52 वीक हाई है और 34 रुपया 25 पैसा इसका लो है दोस्तों। तो 34 रुपये से बढ़कर ये 73 रुपये तक पहुंच गया और आगे देखिए इसमें जो तेज़ी रह सकती है, तो हम इसको 5 साल के अनुसार देखें तो अगला जो इसका पड़ाव रह सकता है चार्ट पैटर्न के अनुसार, देखिए ये 76 रुपया 90 पैसे के ऊपर टिकता है, क्लोजिंग आती है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा 81 रुपया 80 पैसा। 81 रुपया 80 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है। ये प्राइस जो था 5 जुलाई 2019 को था दोस्तों। देखिए स्टॉक एक तरह से तब गिर रहा था, अब एक तरह से तेज़ी बनी है, तो 76 रुपया 90 पैसा। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा 81 रुपये का होगा, 82 रुपीज़ का होगा, और 80 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो नेक्स्ट जो लेवल रह सकता है 95 का रह सकता है। ये 5 साल का ग्राफ है दोस्तों। तो 95 रुपये तक इसका टारगेट रह सकता है, और जैसे कि इसका बुक वैल्यू पर शेयर 85 का, तो 85 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस तरह से अभी 72 में है। अब एक दिन में तो नहीं जाएगा, लेकिन आजकल जिस तरह का मार्केट चल रहा है तो जिनमें तेज़ी बन रही है तो अच्छी खासी तेज़ी आ रही है दोस्तों। तो स्पेशली जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो होल्ड करना चाहिए। और मैक्सिमम चार्ट की तरफ अगर हम ध्यान दें तो जब ये 80-90 के ऊपर क्लोज होगा, 95 के आसपास, 2019 में इसका प्राइस था मार्च में, तो एक बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है दोस्तों। बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि 100 चला जाएगा, 150 चला जाएगा, 200 चला जाएगा। फिलहाल जो तेज़ी बनी है तो अपने बुक वैल्यू तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अप ट्रेंड है टेक्निकली और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो नतीजे आ रहे हैं तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीएस कम होते जाएंगे, तो इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। जिस तरह से रेलवे के स्टॉक्स भागे थे, तो उसी तरह से पीएसयूज बैंकों में तेज़ी देखने को मिल सकती है आगे आने वाले दिनों में दोस्तों। लेकिन नतीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 596 में है, तो उसके नतीजे तो अच्छे ही आते हैं। और बैंक ऑफ इंडिया भी देखिए 104 में पहुंच गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा 208 में है, और आईओबी, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, सारे जितने पीएसयूज बैंक हैं उनका एक तरह से अप ट्रेंड चल रहा है। कारण ये है कि ग्रॉस एनपीए नेट एनपीएस कम होते जा रहे हैं और बैंकों को एक तरह से प्रॉफिट आ रहा है। तो जो साइकिल है अप ट्रेंड की दोस्तों। 2-3 साल पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, तब जिन्होंने खरीदा है तो अब उनका प्राइस आ रहा होगा। पिछले 1 साल से तो पीएसयूज बैंकों में ज़बरदस्त तेजी है। तो नतीजे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जिन निवेशकों के पोर्टफोलियो में एक भी शेयर है तो अभी प्रॉफिट में होंगे, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छी तेज़ी बन सकती है और होल्ड करना चाहिए। और गिरावट होती है तो जैसे कि मुनाफा वसूली आती है, बहुत सारे निवेशकों के टारगेट हिट होते हैं तो मुनाफा वसूली करते हैं, तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और समय होगा तो फिर यहाँ से मान के चलिए कि 25-30% ऊपर की तरफ होगा स्टॉक, और तब देखना चाहिए क्या करना है। जब स्टॉक ऊपर की तरफ होते हैं तब डिसीजन लेना चाहिए। जैसे कि अभी अगर 50 रुपीज़ में किसी ने लिया है तो 90-95 का एक टारगेट रखना चाहिए पीएनबी का। उसी तरह से और पीएसयूज बैंक हैं उनका टारगेट रखना चाहिए। थोड़ा बहुत समय देना चाहिए दोस्तों, उतार चढ़ाव बना रहेगा आगे। और जैसे कि आपने 12 सितंबर 2023 को देखा तो 10-10, 15-15% गिरे हैं। जिनमें बड़ी तेज़ी आई है उन शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये पंजाब नेशनल बैंक का लेटेस्ट अपडेट है। अपडेट के लिए, कंपनी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।